मुझसे तो आज तक किसी ने रब्ता नहीं किया कि हम कोई वैक्सीन ऑर्डर करना जा रहे हैं या कोई भी हम काम करना चाह रहे हैं और उसमें नैब रुकावट डाल रही है। मेरी नज़र से कोई भी प्रैक्टिकली ऐसी चीज़ टेक्निकली गुजरी नहीं है। रूल्स कायदे कानून के मुताबिक चलेंगे तो वो नहीं होगा। मैं इस चीज़ से तो एग्री नहीं करता कि नैब की वजह से कोई बहुत बड़ा काम इस वजह से रुका हुआ होगा। मुशीर दाखिला और एहतसाब मिर्जा शहजाद अकबर का कहना है कि वैक्सीन बरामद करने जैसे मामलात वज़ीर आज़म खुद देखते हैं। उनसे किसी ने रब्ता नहीं किया कि वैक्सीन मंगवानी है और इसमें नैब रुकावट बन रहा है। जियो न्यूज़ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू करते हुए शहजाद अकबर ने वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर को जवाब दिया कि अगर रूल्स कायदे और कानून के मुताबिक चलेंगे तो नैब से मसला नहीं होगा। वो इस बात से इत्तफाक नहीं करते कि नैब की वजह से कोई बहुत बड़ा काम रुका हुआ होगा। इससे पहले असद उमर ने कहा था कि अगर हम वैक्सीन की पहले से ही बुकिंग करा लेते तो अभी नैब की तहवील में बैठे होते। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने नैब को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नैब की वजह से दिनों में होने वाला काम महीनों में हो रहे हैं। जियो न्यूज़ की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि नैब कवानीन में तरमीम हुकूमत का इख्तियार है। नैब की प्रेस रिलीज पर हुकूमत को इसके खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करवानी चाहिए। नैब ने ब्यूरोक्रेसी के खौफजदा होने के बारे में वज़ीर ख़ज़ाना का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा कि नैब के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी आइन के मुताबिक काम करे तो उसे नैब से डरने की ज़रूरत नहीं। नैब के 1276 मौजूदा रेफरेंसेस में ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ मुकदमा ना होने के बराबर हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा था कि ब्यूरोक्रेसी डरी हुई है। हुकूमत नैब कानून में तरमीम करने जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करज़ई से टेलीफोनिक राब्ता। अफगानिस्तान के इस्तेहकाम सलामती पर गुफ्तगू। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान अफगान रहनुमाओं के इजलास की मेज़बानी करेगा। साबिक सदर हामिद करज़ई, सलाहुद्दीन रब्बानी, अफगान सदर के नुमाइंदा खसूसी उमर दाऊदज़ई और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना उमर ज़ाखिलवाल को इजलास में शिरकत की दावत। उमर ज़ाखिलवाल और उमर दाऊदज़ई ने इजलास में शिरकत की तस्दीक कर दी। वज़ीर आज़म आज उज़्बेकिस्तान में जनूब और वस्त एशियाई मुल्कों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए 2 रोज़ा दौरे पर ताशकंद पहुँचेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात। अफगानिस्तान बिलखसूस ताजिक अफगान सरहद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक ताजिक दिफाई इश्तराक बढ़ाने के इक़दाम पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। ताजिक वज़ीर दिफा ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात के लिए काम जारी रखने का आज़म। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की रूसी मनसब सरगई लारोफ से ताजिकिस्तान में मुलाकात। अफगानिस्तान की तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अफगान क़यादत में अफगानों को कबूल और अफगान अमन अमल की हिमायत जारी रखने के लिए पुरज़्म है। शाह महमूद कुरैशी की चीन के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सी पैक, बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। दासू में डैम मंसूबे के करीब पेश आए बस हादसे और चीनी शहरियों के जानी नुकसान पर इज़हार तासियत। अफगान सूरत हाल पर कहा कि इज्तमाइयत के हामिल वसीउल बुनियाद और जामे सियासी तस्फिये के लिए तमाम अफगान फरीकैन मिलकर काम करें। वज़ीर ख़ारजा ताजिकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके उज़्बेकिस्तान रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अपर कोहिस्तान में बरसैन लेबर कैंप से दासू जाने वाली बस खाई में गिरने से 9 चीनी और 3 पाकिस्तानी चल बसे। खाई में गिरने के बाद बस में गैस लीकेज से धमाका हुआ। हादसे के जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी गई। मजीद तहकीकात जारी हैं। तर्जुमान ने कहा कि इस मामले पर चीन के सिफारतखाने से मुसलसल राब्ते में है। पाकिस्तान मुख्य मनसूबों और इदारों में काम करने वाले चीनी बाशिंदों की हिफाजत और सलामती को बहुत अहमियत देता है। अफगान तालिबान का पाकिस्तानी सरहद से मुतसिल जिला स्पिन बोल्दक पर कब्जा। अफगानिस्तान की जानिब से बाब दोस्ती के कंट्रोल का दावा। पाकिस्तान ने बाब दोस्ती बंद कर दिया। तजारत मअतल, इजाफी सिक्योरिटी तैनात। तर्जुमान तालिबान की भी शहरियों और ताजरों से एक दिन के लिए बाब दोस्ती की जानिब न आने की दरख्वास्त। अफगान हुकूमत का स्पिन बोल्दक में तालिबान का हमला पसपा करने का दावा। अफगान सदर अशरफ गनी ने कहा कि तालिबान की कमर तोड़ देंगे।
जेर कब्जा इलाका जल्द वापस ले लेंगे। इमरान खान को ये कहना चाहती हूँ कि अब चाहे तुम इलेक्शन चोरी करो, अब चाहे तुम डब्बे उठाकर भाग जाओ, अब चाहे तुम डब्बों के अंदर खुद बैठ जाओ, या पूरे का पूरा इलेक्शन कमीशन ही अगवा कर लो, याद रखो इमरान खान कश्मीर अपना फैसला सुनना चाहता है। आज तुम्हें अपनी जबान से ये इतराफ करना पड़ रहा है कि तुम अवाम की चॉइस नहीं हो, तुम सिलेक्टर्स की चॉइस हो। रहनुमा नून लीग मरीम नवाज का कहना है कि इमरान खान ने खुद मान लिया है कि वो अवाम की नहीं सिलेक्टर की चॉइस है और सिलेक्टर के इशारे पर लट्टू की तरह घूमते हैं। आज़ाद कश्मीर में जलसों से खिताब के दौरान कहा कि इमरान खान अब इलेक्शन चोरी करें या डब्बा उठाकर भाग जाएं, कश्मीर ने फैसला सुना दिया है। FIA को मुल्क का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर पकड़ना है तो निकाला जाए। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी मुहिम के लिए मुल्क भर से पार्टी क़यादत आज़ाद कश्मीर भेज दी। साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का बुलंदरी में खिताब, कहा कि पीपल्स पार्टी की बुनियाद ही मसला कश्मीर के हल के लिए पड़ी। आप पीपल्स पार्टी का साथ देंगे तो बहुत जल्द मकबूजा कश्मीर आज़ाद करा देंगे। मीरपुर में जलसे से राजा परवेज अशरफ का खिताब, कहा कि पीपल्स पार्टी और कश्मीर का साथ कभी नहीं टूटेगा, कश्मीर का फैसला कश्मीरियों की मर्जी से होगा। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी का मुकाबला लोटो से है। सईद गनी बोले कि नालायकों से जान छुड़ाना चाहते हैं तो पीपल्स पार्टी को वोट दें। पैसे तकसीम करने वाले वजीर को गले से पकड़कर कश्मीर से बाहर निकाल देना चाहिए। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के बयान पर सेनेट में एहतजाज। पीपल्स पार्टी के रज़ा रबानी ने कहा कि उस भुट्टो के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो भारत से 90,000 कैदी वापस लाया। हमें किसी से हुब्बुल वतनी का के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ऐसी सियासत और गुफ्तगू हो रही है तो फिर यहाँ कोई महफूज नहीं रहेगा। शहरी रहमान बोली कि जबान दराजी की हद होती है। गंदी जबान वाले वजीर कश्मीर का माहौल आलूदा कर रहे हैं। रहनुमा नून लीग आसिफ किरमानी ने कहा कि मईशत के साथ उन्होंने अखलाकियात का भी बेड़ा गर्क कर दिया। उनके हाथों किसी की इज्जत दस्तार सलामत नहीं है। हमारी क़यादत पर कश्मीर बेचने का इल्ज़ाम लगाएंगे तो हम भी जवाब देंगे। सेनेट में कायदेवान शहजाद वसीम का जवाब, कहा कि यहाँ कोई दूध का धुला नहीं। पाकिस्तान को बर्बाद करने वाले आज कहते हैं कि हमारे सरों पर ताज पहनाओ। अपनी सीवी हाथ में पकड़कर अमेरिका बैठे हैं। दूसरे दवाएं लेने गए और वापस नहीं आए। मोदी को साड़ियां भेजेंगे, जिंदाल को खुश करेंगे, फिर कहें हमें हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। अवाम सब जानते हैं। सेनेटर फैसल जावेद खान बोले कि मुहिब्बे वतन की तारीफ अपने अमाल से देखें। मुहिब्बे वतन की तारीफ पर एक ही लीडर मिलता है जो इमरान खान है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान में दीवार के पीछे देखने की सलाहियत है। वो आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत बनाएंगे। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि चोरों और लुटेरों की वजह से मुल्क दलदल में फंसा है। ओगरा ने 1 लीटर पेट्रोल 11.5 रुपये महंगा करने की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 40 पैसे और 1 लीटर लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपये 40 पैसे, जबकि 1 लीटर भट्टी के तेल की कीमत में 1.5 रुपये इजाफे की तजवीज़। कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से होगा। सिंध में कोरोना फिर सर उठाने लगा। पाबंदी और बंदिशें वापस लग गईं। आज से रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना बंद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलेंगी। सिनेमा हॉल्स भी बंद। जुमे से साहिल समंदर पर पिकनिक भी नहीं मना सकते। केंझर झील की सैर पर भी पाबंदी। पार्क्स और वाटर पार्क्स पर भी ताला पड़ जाएगा। हफ्ते से पहली और 8वीं जमात तक के स्कूल भी बंद। 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहान शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पाबंदियों का इतलाक 31 जुलाई तक होगा। मंगल को कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 17% से जायद और सूबे भर में तकरीबन 7.5% रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि 5% से जायद केसेस का मतलब है कि सूरत हाल खराब है। दरिया रावी में पानी की सतह बुलंद होने लगी। मौलनवाल, खुदबूर, खानिका झोगियां, नानो डोगर और फैजपुर के इलाके मुतासर। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसल तबाह। लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। मुल्हिका वादियों में खौफ और हिरास।
दालबंदी में आंधी और बारिश, छतें और दीवारें गिरने से 2 अफराद जान बहक, 15 अफराद जख्मी। तेज हवा से दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर में गुलबर्ग, मॉडल टाउन, किनाल रोड, गड़ी शाहू और डेविस रोड पर बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात का कहना है कि लाहौर और गिरदुनमा में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। बिजली के बार ब्रेकडाउन ने कराची को पानी की फराहमी भी मुश्किल बना दी। दाबिजी पंपिंग स्टेशन मफलूज हो गया। 10 से 12 जुलाई तक 3 दिन में 4 बार बिजली के ब्रेकडाउन से 3 लाइनें फट गईं। 50 करोड़ गैलन पानी ज़ाया हुआ। कराची वाले पानी को तरस गए। कराची को यौमिया 177 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ा। साबिक सदर ममनून हुसैन इंतकाल कर गए। बेटे अरसलान के मुताबिक ममनून हुसैन कैंसर के आर्जे में मुब्तला थे। 2 हफ्तों से निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। ममनून हुसैन 2013 से 2018 तक पाकिस्तान के सदर रहे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, असफंदियार वली और मौलाना फजलुर रहमान समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं का इजहार अफसोस। एंटी करप्शन ने रिंग रोड स्कैंडल में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद और लैंड एक्विजिशन कमिश्नर वसीम ताबिश को गिरफ्तार कर लिया। डीजी एंटी करप्शन गौहर नफीस ने कहा कि रिंग रोड स्कैंडल में किसी सियासतदान की बराह रास्त सरमायाकारी की इतला या सबूत नहीं है। जुल्फी बुखारी और गुलाम सरवर से मुतल्लिक सवाल पर कहा कि साबिक कमिश्नर पिंडी को गिरफ्तार कर लिया, बाकी जिसका भी नाम आएगा कानून के मुताबिक देखा जाएगा। ज़राए के मुताबिक रिंग रोड स्कैंडल की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश। काबीना के किसी रुकन के रिंग रोड स्कैंडल में मुलव्वस होने का जिक्र नहीं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की मलाला यूसुफजई से मुतल्लिक मज़मून पर पाबंदी। शहरी रहमान मामला सेनेट में ले आई। कहा कि आप मलाला और बेनज़ीर जैसी ख़वातीन को अपना हीरो नहीं समझेंगे तो अल्लाह आपका हाफिज़ है। आप नई नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं? सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा कि मलाला से मुतल्लिक मज़मून पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने नहीं, ऑक्सफोर्ड ने छापा था। हुकूमत पंजाब की इस हवाले से कोई जिम्मेदारी नहीं है। मुल्तान के थाना मुजफ्फराबाद के इलाके में 2 नौजवानों पर तशद्दुद के वाक़े में एक खातून समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक तशद्दुद करने वालों ने तशद्दुद का निशाना बनने वाले दोनों नौजवानों पर उनकी अजीज़ खातून को फ़ोन पर हिरासत करने का इल्ज़ाम लगाया। तशद्दुद करने वालों ने दोनों नौजवानों को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया और वीडियो बनाए। सेनेट चेयरमैन के इंतखाब में वोट मुस्तरद होने के खिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास वो तमाम इख्तियारात थे जो चेयरमैन सेनेट के होते हैं। नतीजे का ऐलान भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर किया गया। आइन में पार्लियामेंट और अदालतों की अपनी हदूद में रहने का तयन किया गया। पार्लियामेंट सुप्रीम है, अदालतों के मातहत नहीं। फारूक नाइक ने जवाबी दलाइल में कहा कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर जवाब चेयरमैन या प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं बल्कि मुतल्लिका वजीर देता है। नताइज का ऐलान करना पॉइंट ऑफ ऑर्डर में नहीं आएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत 27 जुलाई तक मुलतवी कर दी। बरतानिया तालिबान की मुमकिना हुकूमत तस्लीम करने पर रजामंद होने वाला पहला मुल्क बन गया। वजीर दिफा बेन वेल्स ने कहा कि अगर तालिबान ने अफगानिस्तान में हुकूमत बनाई तो बरतानिया उनके साथ काम करने को तैयार है। कहा कि आलमी बिरादरी के पास कोई दूसरा रास्ता ना होगा कि आलमी असूलों पर अमल पैरा किसी भी अफगान हुकूमत के साथ काम करे। तालिबान हुकूमत ने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की तो ताल्लुकात पर नज़रसानी कर लेंगे। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने इसराइल में सिफारत खाना खोल लिया। तेल अवीव में सिफारत खाना खोलने की तकरीब में इसराइली सदर भी शरीक हुए। यूएई के सफ़ीर ने कहा कि सिफारत खाना खोलना बढ़ते ताल्लुकात में अहम संग मील है। लंदन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र के लिए मास्क 19 जुलाई के बाद भी लाजमी होगा। लंदन के मेयर सादिक खान का कहना है कि शहरियों को कोरोना के खतरे की जिद पर नहीं छोड़ सकते। सिडनी में लॉकडाउन 30 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। बहरीन ने 16 ममालिक से मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। नई फहरिस्त में ट्यूनिस, ईरान, इराक, मैक्सिको, फिलीपींस और इंडोनेशिया शामिल। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और वियतनाम पहले से ही शामिल हैं।
पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए इंग्लैंड की 16 रुकनी टीम का ऐलान। सेल्फ आइसोलेशन मुकम्मल होने के बाद मुस्तकिल कप्तान ओवेन मॉर्गन समेत 9 खिलाड़ियों की स्क्वाड में वापसी। 16 खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स स्टाफ की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट्स क्लियर। T20 सीरीज जुमे से शुरू होगी। पाकिस्तान टीम नॉटिंघम रवाना कल से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है, तो अब ना तुम हिचकिचाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।